मम्मी जी को मिली चेतावनी कि वो अकेली सबके ऊपर भारी है कि तुम अपने ससुराल आकर रह लो ही कम बैक करेगी कम। जो मोटू है, मोटू भी तो जुठंका ने बदले में उनको तो कोई बेटा नहीं दिया। मम्मी जी को मिली चेतावनी, सास को हुआ एक बार फिर से डिप्रेशन। सास का हुआ हंस हंस के बुरा हाल कि क्या ये बहुरिया मुझे फिर से डिप्रेशन देना चाहती है। बेटा दो बेटा लो वाला जो सीजन स्टार्ट किया है, एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की है पुतन ने। क्या ऐसा होगा? तो चलिए जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भर भर के लाइक कर दो। और कमेंट नहीं लाइक तो आप करोगे ही, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, आज के टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर तो सास का डिप्रेशन दूर होने की जो बातें थी, एक बार फिर से सास को डिप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है पुतन की ओर से, ठीक है। क्योंकि पुतन अब यही कहा जाएगा, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, है ना। तो जी मम्मी जी को कहती हुई पुतन नज़र आती थी कि मैं आपका डिप्रेशन दूर करके दिखाऊंगी। तो डिप्रेशन तो भैया दूर हो ही गया, उनके बेटे ने ही कर दिया होगा अपनी माता जी का डिप्रेशन दूर, सेवा वेवा करके ठीक ठाक कर लिया उनको। उनके फेस पर अब स्माइल भी आने लग गई है, बिल्कुल वैसे ही स्माइल आने लग गई है जैसे तुम्हारे होती भी तो स्टार्टिंग के उन 9th मंथ स्टोरी में आती थी ना उनके फेस पर स्माइल। लेकिन तुम्हारे चुनिंदा से फरिश्तों को कभी भी नज़र नहीं आई जो कहते थे कि नन्नू की मम्मी का सड़ा सा मुंह बना रहता है। लेकिन अब तुम्हें उनका वो फेस भी अच्छा लगता है, उनके हाथ के आलू के पराठे भी अच्छे लगते हैं और वो प्यारी भी लगती हैं मम्मी जी, ठीक है। और जी बेटा दो बेटा लो, ये कौन सी बात कर दी भाई? बेटा तो उन्होंने दिया था, वो बेटा एक माँ ने दिया था, ठीक है। जिसको इतना बड़ा किया उसने 24, 25, 26, 27 साल का बेटा करके उस माँ ने तुम्हें सौंप दिया था। अब डिपेंड करता था कि तुम्हें उनको कितनी इज्जत दिलवानी थी। तुमने इतनी इज्जत दिलवाई कि जग जग में हंसाई करवा दी पूरे ही ससुराल वालों की, है ना। लेकिन हम लोग जो हैं फिर भी पुतन का ही साथ देते नज़र आते थे, जहाँ कहते थे कि ये भैया लोग एक हो जाएं। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी सीन क्रिएट मत करें कि आने वाले दिनों में अगर इनको एक भी होना है तो इन्हीं के बोले के वो शब्द जो है ना कहीं इन्हीं लोगों के मनों में वो जहर घोल देंगे कि ये लोग एक नहीं हो सकते। वही चीज़ें स्टिल अभी भी हो रही। 3 दिन पहले तक तो भैया हमारा भी माइंड सेट चेंज हो चुका था। मेरा तो खैर होता ही रहता है माइंड सेट चेंज पुतन को देख के, है ना। मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन पुतन जो है वो भैया इमोशनली फूल तो खुद ही बहुत बड़ी है, दूसरा फूल ये व्यूअर्स को बनाते हैं। जैसे कि आज झूठी ने भी थप्पड़ मारा है व्यूअर्स को। कैसे क्या हुआ, क्या सीन है, सारा आज डिटेल में बताने वाली हूँ। नन्नू ने भी अभी डिटेल में बता ही दिया कि देखिए बेटा तो दिया था मेरी माँ ने, लेकिन तुमसे संभाला ना गया। लेकिन अब बेटे को ही डर लगता है। वहाँ पर माता जी ने भी कह दिया कि आप अपना देखो भाई, बेटा तो मैंने दिया था तुम्हें, है ना। अब माता जी ने वापस नहीं लिया हुआ, शादीशुदा ही हो, उसी रिश्ते में अभी तक बंधी हुई हो, ठीक है। लेकिन तुमने ये जो कंडीशन रखी है ना, वो भी ऑन कैमरा मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अगर तुमने लाइव कर दी तो लाइव करके तुमने फिर से इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तो भैया भरोसा कोई नहीं है किसी का। अब तुम्हारा मन है कि मैं इंस्टा की रील शेयर करूं, ये करूं, वो करूं। अच्छा सुनो पुतन, तुम वही हो ना जिसने अपने ही पति को स्ट्राइक दे दी थी? वो भी एक नहीं दो स्ट्राइक दे दी थी। अब पता नहीं पुतन ने दी थी या किसी और ने। साथ में हम सब लोगों को भी स्ट्राइक मिलने से हमारा चैनल भी डाउन चला गया था। अब देखो पुतन, सिर्फ तुम्हें ही अच्छी बातें हमने नहीं बतानी होती है, हमारे साथ जो हमारी वाईटी फैमिली मेम्बर भी जुड़े होते हैं जिसमें न्यूली मैरिड बच्चे भी हैं ना, तो उनको भी कुछ ना कुछ सीख चाहिए होती है। क्योंकि आजकल क्या है, सब लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, बच्चे जो है बाहर बोर कहीं जॉब वॉब करते हैं, है ना। लेकिन तुम लोगों से कहीं ना कहीं वो जी इंस्पायर हो जाते हैं, तो फिर वो भी आपस में झगड़ा वगड़ा करते हैं। तो फिर हमारे एपिसोड देखते हैं तो उनको थोड़ी अक्ल आ जाती है। तो यही बात है कि अब नेक्स्ट जब हमारे एपिसोड चलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि नहीं डिम्पल दीदी भी समझा रही है या फिर कोई अदर चैनल भी समझा रहे हैं, तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना। अब हर कोई तो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पर हैं ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है कि वो घर फूक तमाशा दे कर रहे हैं, यही चीज़ें। तो अब पुतन को देख लीजिए, इनवाइट करेंगी तो यही सोशल मीडिया पर, बात रखेंगी तो सोशल मीडिया पर, तो भैया माफ़ी भी मांगो तो सोशल मीडिया पर।
है ना, लाइव करी थी तो सोशल मीडिया पर। तो ये सारी बातें हैं। अब मम्मी जी, ये जो मम्मी जी वाला सीन कर दिया ना पुत्तर ने, तो मैं क्या बताऊं, मुझे तो आज इतने फिल्मों के नाम याद आ गए। इतनी फिल्में तो वो माताएं ना देख रही होंगी वहाँ बैठी हुई जुटियंका के पास, है ना, पदौड़ी के पास, जितनी मैंने मतलब दिमाग में मेरे आइडियाज़ आ गए। अब मैं क्या ही बताऊं। तो मेरा तो खुद हंस हंस के आज बुरा हाल था कि वो नगीना फिल्म की श्रीदेवी और उसकी सास मेरे को याद आने लगी। भाई क्या ही सीन है। लेकिन फिर भी देखो ना, श्रीदेवी ने कितनी सेवा करी थी अपनी सास की, है ना। तो पुत्तन तुमने क्या किया 1% भी बताओ। तो फिर तुमने वो स्टाइल में बोला कैसे, नगीना फिल्म की श्रीदेवी जैसे मम्मी जी, है ना। जहाँ फिर एकता कपूर की वो जो हीरोइनी आती है, कोई है वो वाली, जो कहती थी कि मैं आपको पानी में, वो कहती नहीं नहीं मुझे बचाओ इस बहू से। तुमने ये सोच रखा है भैया, वो पूजा पाठ वाली माता है, पूजा पाठ करती हैं, वो डरने वालों में से नहीं है। वो अपने घर में है, वो घर में ही रहती हैं। उनके पैरों में पहिए नहीं लगे हैं, ना ही उनके पैरों में कोई चक्कर है। कभी वो इधर घूम, कभी वो उधर घूम, कभी वो उधर घूम। वो दुख सुख में जाती आती हैं सबके यहाँ पर, बस इतना ही। बाकी अपने घर में ही रहती, अपना घर ही संभालती। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है नन्नू ने भी क्लियर करी थी, आजकल में ही क्लियर करी थी। और यही कि बेटा तो भैया दिया था, तुम्हें संभाला नहीं किया। तो क्या ही ज़रूरत है ऐसी बातें बोलने की, ऐसी चीज़ें करने की। कभी तुम पति का नाम लेती हो, कभी तुम प्यार से इतनी रिस्पेक्ट देने लग जाती हो, कभी तुम तू तड़ाक पर आ जाती हो। तुम्हारी स्थिति तो अब सब लोग ही समझने लगे हैं, नहीं समझे तो फरिश्ते नहीं समझे, है ना। तो वहाँ पर माता जी जो हैं वो इसीलिए शायद वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया मेरी आंखों के सामने ही रहे, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। भाई ये क्या ही करे, मैं अपने बच्चे को अपने सामने ही देखना चाहती हूँ, मुझे पता है इसको कैसे संभालना है। तो भैया ये तो माँ का बहुत बड़ा दुख है, सच्ची बताऊँ मैं आप लोगों को। माँ ने एक तो स्ट्रगल करी है, सिर्फ ऐसी माँओं के लिए, सिर्फ एक यही माँ नहीं है, बहुत तेरी माएँ ऐसी हैं, ठीक है। लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनके बच्चे में कमी क्या है। उनकी कमी को दूर किया जाता है, चाहे कोई फिजिकली, चाहे कोई मेंटली, चाहे कैसे, किसी ना किसी तरीके से अगर कोई डिस्टर्ब है, कुछ दिक्कत है उसके साथ में, हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का हल है, ठीक है। तो फैमिली ने ही मिलकर जो है एक बच्ची को परेशान किया, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता होगा भैया। मैं तो दिल से जब सोचती हूँ ना, तो फिर मेरे लिए तो लगता है कि नहीं, वो बच्चा परेशान है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो उसका यूज़ कर रही है, उसकी परेशानी, वो चीज़ें, वो बातें समझ नहीं पा रही हैं, ठीक है। और आप लोगों ने भी ये चीज़ें देखी होगी कि वो अकेली सबके ऊपर भारी है, जुटियंका के ऊपर भी, और ये अपने क्या बोलूँ मैं, गुलाब चंद और चंपा पर। व्यूज़ के मामले में वो अकेली सबके ऊपर भारी है। तो जून के बाद तो अभी और भी बहुत ऐसा होगा, आप लोग देखना। अभी मई है, मई में भी आप लोग देख लेना कि ये जो पुत्तन है, मतलब 10 उंगलियां घी में असर कढ़ाई में, वही वाली चीज़ है। फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग बच्ची है, लेकिन इसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने से रोका जा रहा है। और ये कौन रोक रहा है, वो इसके कोई दूर दराज के लोग नहीं, अपने ही अपनों की, कहते ना होते हैं, वही चीज़ें हैं इसके साथ। तो अब झूठी ने भी नया पैंतरा खेला। अब पुत्तन को देखो, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है पास में, तो ये नहीं है कि वो बेचारी है, ठीक है, वो बेचारी नहीं, कभी कभी तो तरस भी आता है उसके ऊपर। अब आप लोग कहोगे कि डिम्पल दी आप ऐसी बातें कैसे करने लगी। अब इससे पहले मेरा एपिसोड देख लें जो इवनिंग में आया, वो वाला भी आप लोग देख लें, किस स्टाइल में इसने ये सारी चीज़ें बातें बोली हैं। तो बस यही है कि नया पैंतरा खेलने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही अगर कभी आप स्टेबल नहीं हो, मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो उसमें क्या है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी हार्म करते हो, दूसरों को भी परेशान करते हो, दूसरों के घरों में भी वो सब चीज़ें होती हैं। नहीं होती तो आप लोग देख ही लो। 9th वन स्टोरी उसकी बड़ी अच्छी गई, बहुत अच्छी गई, वो पहचान में नहीं आ रही थी। अब भाई जहाँ भाभी को पता नहीं लग रहा था कि ये होली खेल रही, ये क्या कर रही है, ये इतनी मेंटली सिक कैसे हो सकती है, इतनी परेशान कैसे हो सकती है, क्योंकि परेशानी उसके साथ है, वो है परेशान, लेकिन नहीं, परिवार को नहीं चीज़ें वो समझ में आ रही। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जुटियंका के ऊपर। जुटियंका ने जो अभी देखो, एक तो लास्ट में इसने कहा, ये सब चीज़ें बोली हैं कि मम्मी जी, ये लास्ट में करके छोड़ दी बात। वहाँ पर जो है अब
बोल दिया जुठियंका ने लास्ट में कि अगर हम लोग यहाँ पर आप लोगों को सारी बातें क्लियर नहीं करते तो भैया ये थोड़ी बहुत भी लीक क्यों करनी है, ये प्राइवेसी रखो ना अपने घर, है ना। तो ये किस गजेटेड ऑफिसर ने तुम्हें कहा है कि तुम ये सारी घर की प्राइवेसी जो है लीक कर दो, यहीं पर सोशल मीडिया पर बोल दो। नहीं तो वो कहती कि तुम लोगों की बातें हमें सुननी ना पड़े क्योंकि आप हमारे लेवल के नहीं हो। ओह वाह वाह जुठियंका, क्या फ़क्र महसूस करती हो, खुद पर ही फ़क्र महसूस करती हो। अरे फ़र्क तो देखो, तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि भैया कभी अपने आप को ना, हमेशा वो कहते हैं ना हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं, वो कहते नहीं हैं, हम लोग कहते हैं। जहाँ उनके अड़ोस पड़ोस, जहाँ नियर डियर जो भी होते होंगे वो बोलते हैं ये बातें कि कितने डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन तुम तो खुद पर ही मान किए बैठी हो। क्या ये बातें हैं भाई। अब जहाँ पर तो जुठियंका ने अपनी सास के बारे में भी बोल दिया कि मेरी सास कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कमरा सजाऊंगी, तुम्हारे को ज़रूर बताऊंगी कि तुम अपने ससुराल आकर रह लो, ताकि तुम्हें जैसे तुम हमें रखते हो हम भी तुम्हें वैसा रखें, हम भी तुम्हें पानी वाली वैसे ही खाना खिलाएं, हम भी तुम्हारे पानी पानी कर दें, है ना, मैं पानी पानी हो गई, है ना, ऐसा कुछ। तो जी जुठियंका की शादी से पहले मैं पूछना चाहती हूँ बेस्ट फ्रेंड से, क्या वाकई में ही कोई कमरा नहीं था आप लोगों के पास में? तो फिर आपने अपने मोटू की शादी करी ही क्यों, है ना। तो हर माँ बाप जो होते हैं अपने घर की स्पेस के अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों की शादी करते हैं, नहीं तो बाहर कहीं घर वर ले देते हैं। तो जुठियंका ने कैसे 6 महीने निकाले ये तो जुठियंका ही जानती है, ठीक है। इसलिए जानना कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही इसने अपने घर की बातें यहाँ सोशल मीडिया पर रखी हैं और सलाह मशवरा मांगती रही है, लेकिन मशवरा किसी का मानती नहीं है, सिर्फ मशवरा मांगती हैं, बस यही होता है। खुद के ही सिबलिंग को जब इसने बताया कि ऐसे ऐसे अमाउंट आती है अच्छी खासी वाईटी से, तुम लोग भी अपना अपना चैनल ओपन करो, मैं तुम लोगों की आईडी बनाऊंगी और तुम लोगों का अकाउंट जो है वो मेरे पास ही रहेगा। वो कहते ठीक है दीदी जी, हम लोग मान जाते हैं आपकी बात। वो कहती देखो जब भी आप लोगों को कामयाब होना है तो ये प्रॉपर एक क्लास ली जाती थी जिसमें मोटो स्क्रिप्ट राइटर होता था, तो ये सामने बैठकर उन बच्चों को समझाया जाता था। कभी भी किसी भी रिश्तेदार को मतलब मत बताना कि पैसे आते हैं, बस बोलना कि शौकिया तौर पर है। अब शौकिया तौर कितने साल चलता, सब लोगों ने देखा है इन लोगों को कैसे ये काम करते हैं ना। लेकिन लाखों रुपए जब सबको पता लगा कि आने लगे, सबकी आंखें खुली रह गई कि हैं साढ़े नाल झूठ। अब इनके ये छोटे से गांव में भी पता नहीं कितने चैनल ओपन हुए होंगे, तो उसके लिए जुठियंका ने बोला हमारे थ्रू ही होकर गई हैं, सारी ब्रांचेस ओपन हुई हैं। तो खैर मैं पिछली बातों पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ। मैंने यही देखा कि घमंडी का हमेशा सर नीचा ही होता है, तो अब व्यूज़ देख के आप लोग समझ ही सकते हो, है ना। और जहाँ पर जुठियंका ने ये भी बोला है कि देखिए माता को, चाहे वो दोनों माताएं हैं चाहे मेरी ही माता है, मैं पाल सकती हूँ इनको, मैं इनका खर्चा वर्चा सब उठा सकती हूँ। तुम कौन होती हो खर्चा उठाने वाली किसी का? भगवान है ना देने के लिए। तुम्हारी खुद की माता जी का अपना पीएफ है, अपना खुद का घर है उनका, ठीक है, और उनको पेंशन आती है। तुम कौन होती हो उनका खर्चा उठाने वाली? बातें क्लियर हैं यहाँ पर। तो किसने बोला था ये बातें यहाँ सोशल मीडिया पर रखो, अब रखी हैं तो भैया सुनना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक में आकर बोलते हो तो पब्लिक की भी बातें सुननी पड़ेंगी। व्यूअर्स के मुंह पर थप्पड़ मारना बंद करो, यही तुम्हारा हमेशा से गेम रहा है। मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोल के, है ना। और लेकिन आज तो मीठा भी नहीं बोला, प्यारा भी नहीं बोला, आज तो काफ़ी रफ एंड टफ सी लगी कि हमें क्यों सुननी पड़ती आप लोगों की बातें। मतलब तुम्हें ज़रूरत है ना अभी व्यूअर्स की, व्यूज़ की, पीआर की, सबकी ज़रूरत है ना, तो फिर ये वर्ड तुम्हें बोलना बहुत ज़रूरी था। हमें क्या ज़रूरत है आप लोगों की बातें सुनने की, जब पता है कि इन्हीं लोगों की वजह से हमें थोड़ी बहुत अर्निंग हमें होती है, तो हम तो हमेशा शुक्रगुजार हैं इनके, ठीक है। लेकिन तुम तो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। तुमने कहा कि हम मेहनत से जहाँ तक आए हैं, कौन सी कुदाल चलाई, कौन से पहाड़ तोड़े हैं। ये तो वही चीज़ हो गया कि नदियाँ ने रास्ता नहीं, पहाड़ों की नदियाँ जो बहती हैं वो रास्ता नहीं पूछती हैं समुंदर में मिल जाने का। ये तो वही चीज़ें हो गई, है ना। तो जुठियंका का तो ये फ़िलहाल सीन चल रहा है ना। तो जी भाई एकता कपूर ने बोल दिया मेरी स्क्रिप्ट पर अब कोई भी काम नहीं करेगा,
अगर किसी ने किया तो फिर मैं तो भैया कॉपीराइट दूंगी। एकता कपूर जिंदाबाद। ओके, लेकिन अभी तो मोटू जिंदाबाद होगा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि मिलने वाली हैं छुट्टियां और फिर आना होगा गांव में। गांव में आकर नई होगी कुछ चीज़ें, नई बातें। आप लोगों को पता होगा कि जब जो है जुठियंका की एंट्री होती है, कम बैक करती है जहाँ पर HP में, तो उसके बाद जो है सिबलिंग के एपिसोड आने हो जाते हैं बंद। बिल्कुल वैसे ही जब ये जो है नन्नू जीजा और पुत्तन, है ना, इन जब HP इसकी एंट्री होती थी तो उनके भी हो जाते थे एपिसोड आने बंद, क्योंकि जुठियंका का हमेशा से यही नारा रहा है, बड़की जीजी मैं हूँ, सो मेरे ही एपिसोड पहले आने चाहिए, रिलीज़ होने चाहिए और मुझे अच्छे खासे व्यूज़ चाहिए। अभी जो है काफ़ी नुकसान हो चुका है जुठियंका का, सो अभी अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए जो है वो वापसी करेगी, कम बैक करेगी। कम बैक करते ही बहुत सारी चीज़ें होंगी, लोगों के एपिसोड आने भी बंद हो जाएंगे या कम आएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जुठियंका ने ये चीज़ भी यहाँ पर बोली है कि मैं कौन होती हूँ अपनी माताओं को रखने वाली, मेरी माताएं तो खुद ही नहीं जाना चाहती क्योंकि कुछ फैमिली इशू ऐसे चल रहे हैं। ओके, तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने भी ये चीज़ें देखी होंगी। पुत्तन ने जैसे आज ये बोला है ना, मम्मी जी वाला सीन करा है उसने, बेटे बेटे वाला सीन करा है, तो भैया बेटा तो फिर अब मुझे एक बात बताओ पुत्तन, जो मोटू है, मोटू भी तो बेस्ट फ्रेंड ने दिया है ना उसको, है ना, तो जुठियंका ने बदले में उनको तो कोई बेटा नहीं दिया। अब तुम बताओ, है ना। अच्छा, जुठियंका की बात कर रही थी मैं यहाँ पर, तो उसने बोला मैं कौन होती हूँ रखने वाली, तो वहाँ पर पुत्तन ने भी देखा होगा कि मेरी सास तो नई नवेली मुझे छोड़कर कभी भी नहीं गई। ये कैसी सास है जो कि नई नवेली दुल्हनी को, जो फर्स्ट फेस्टिवल होते भैया हमारे घर के, ये रीति रिवाज हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो ताई सास बताएगी हैं। ये ताई सास के घर की बहू है या तुम्हारे घर की बहू है जिसको छोड़कर तुम भाग ली या चली गई या फिर तुम्हें बुलाया गया या फिर तुम्हारे दिमाग को भरा गया। बहुत सारी बातें चीज़ें ऐसी हैं, इसीलिए कमेंट सेक्शन में वो जो लोग हैं लिख जाते हैं और हम लोग भी पढ़कर सलाह मशवरा आप लोगों को यहाँ पर दे जाते हैं कि आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताने करने की। आप अपने डेली व्लॉगिंग जैसे करते हो वैसे ही करो। क्यों हंसी का पात्र खुद बनते हो, तो क्यों हंसी के पात्र दूसरों को बनाते हो, है ना। यही बातें हैं, सोच समझ कर अपने घर के बड़े बुजुर्ग आप लोगों के घर में हैं, आपके सर पर हैं, है ना, तो उनसे कोई सलाह मशवरा कर लिया करो। लेकिन आदतें वही पड़ी हुई हैं कि हमेशा मम्मी जी को एक्सपोज करना है, करना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ही ली हैं। अब क्या ही बोले, मोटू जो है आजकल गायब है और इसने कहा था कि मोटू को कहीं जाना है थोड़े दिन के लिए। कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा कि लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है मोटू, आजकल कोई बात नहीं होती, ना ही कपड़े धुलते दिखते, ना ही उसके कपड़े कोई प्रेस होते हुए नज़र आते हैं। मतलब मोटू जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है। कुछ ऐसे करके भी बातें हैं। ओके जी, तो जब मोटू आएगा जब भी मम्मियाँ जाएंगी, जब भी फिर ये भी जाएगी, जब भी फिर मोटू भी जाएगा साथ में छुट्टियाँ मनाने के लिए, है ना। तो जब छुट्टियाँ मनाने आएंगे तो फिर नन्नू अब फिर तुम्हारा क्या होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर तिकड़म जो है फिर बढ़ के जिज्जा की लगेगी। कुछ तो बातें होंगी, सुलझाई जाएंगी या फिर उलझाई जाएंगी। उसके लिए तो अब देखना पड़ेगा आगे आगे कैसे क्या क्या होता है, डे बाय डे क्या क्या चीज़ें चलती है। लेकिन फ़िलहाल तो पुत्तन कहती मैं स्ट्रॉन्ग लेडी बन गई हूँ, मैं आयरन लेडी बन गई हूँ, पता नहीं क्या क्या बन गई है वो। लेकिन इधर तो हमने ये देखा है कि स्ट्रॉन्ग जो है वो नन्नू बन गया है। नन्नू स्ट्रॉन्ग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने लग गया, ठीक है। और हैप्पी फैमिली है उनकी, तो हैप्पी फैमिली में सब हैप्पी ही रहे। मैं कहती हूँ मेरी वाइटी फैमिली भी हैप्पी रहे, सब लोग खुश रहें, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस, है ना, यही हमारी कामना है। और यही कहते हैं कि पुत्तन भी अपनी फैमिली में खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ये ड्रामाबाजी, ये पैंतराबाजी, ये सब चीज़ें करनी बंद करें सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया कोई ज़रिया नहीं है, आप लोगों के मसलों का हल जो निकलेगा यहीं पर निकलेगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। सो यहाँ पर वो सारी बातें करनी ये बंद करें, ताकि आप इन्फ्लुएंसर हो तो एक अच्छी सीख जो है आज के मतलब कि यूथ को दें, या फिर आप लोगों के साथ जो वाइटी फैमिली जुड़ी हुई है उसको दें, ना कि उनको ब्लेम करते हुए आप लोग नज़र आए कि आप लोगों की बातें हम क्यों सुने, आप लोगों की तो बातें हम सुनते भी ना। ये सारी चीज़ें इन लोगों के ऊपर ब्लेम ना करें, व्यूअर्स के ऊपर, क्योंकि इन्हीं व्यूअर्स का आप लोग खाते हो। ओके, एक्चुअली में आप लोग खाते हो।
ओके, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो कैसा लगा मेरा एपिसोड, अपनी सजेशन के साथ कमेंट सेक्शन भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरी भी नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है आपके कमेंट से ही हो जाए, मतलब आपके कमेंट्स ही हों मेरी नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।